सो हेलो गाइस। तो द बॉयज़ का सीज़न 4 रिलीज हो गया है और भाई कितना ज़्यादा ये तड़काव भड़काव है और कितने ज़्यादा इसके जलवे हैं। मतलब कि जहाँ भी जाओ द बॉयज़ के सीज़न 4 के तीनों एपिसोड की चर्चा हो ही रही है कि भाई कितना ज़्यादा क्रेजी हलकट चीज़ें इन्होंने दिखाए हैं। मतलब कि भाई एक में तो ये जो क्लोन करता है उसके कुछ अलग ही सीन दिखा दिए थे जो हम लोग यहाँ पे यूज़ भी नहीं कर सकते इसके बहुत सारे सीन, क्योंकि मालूम ही है कि अलाउ नहीं करेगा यूट्यूब। भाई बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था ये। मतलब कि आर रेटेड क्या इसको भाई 25-30 रेटेड बना दो इस सीरीज़ को, ऐसा चिपका दो भाई। हर कोई इसी के लिए नहीं है ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खून खराबा वायलेंस और भी बहुत चीज़ें दिखाई गई है। और द बॉयज़ का मैं फ़ैन हूँ। और आप लोगों को ये फैक्ट नहीं पता होगा कि द बॉयज़ जो है वो ओरिजिनली डीसी कॉमिक्स का हिस्सा था। बाद में डीसी कॉमिक्स के जो ऊपर बैठते हैं लोग, मतलब कि उसके हेड लोग, उन्होंने इसको हार्डकोर बताया, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर बताया और इसको डीसी कॉमिक्स से इसके इंडिया को सेल कर दिया। और भाई फेमस तो ये इतना का इतना ही रहा। और आपको मालूम ही है कि क्यों फेमस रहा, क्योंकि भाई इसके में कोई लिमिट्स नहीं है। बैड वर्सेस बैड चलता है यहाँ पर, अच्छा बुरा कोई नहीं है इसके में। सब एक तरफ से बुरे ग्लैन में आ जाते हैं, पर एक तरफ से अपना द बॉयज़ जो द सेवन से लड़ती है, सुप से लड़ती है, उनको अच्छा दिखाया गया है एक तरफ से। बाकी उनके भी कांड कोई एकदम बोलते हैं ना कि आइडियल वाले तो है नहीं। पूरे काम को वो लोग घुमा फिरा के बहुत ही ज़्यादा ब्लडी और वायलेंस तौर पे करते हैं, तो उनको भी अच्छा तो नहीं बोल सकते। पर जिनको वो लोग हराने में लगे रहते हैं वो उनसे भी बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। तो इस हिसाब से लॉजिक के अनुसार पूरे को मारने के लिए थोड़ा बहुत बुरा बनना पड़ता है, ऐसा राइटर्स ने दिखाया था, जिसको लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। और आप लोग भी कितना ज़्यादा अप्रिशिएशन दिखा रहे हो द बॉयज़ के चारों सीजन्स को, तो उससे पता चल जाता है कि भाई ऐसे भी थोड़ी यूनिक कॉन्सेप्ट के बनने चाहिए। तो बात करते हैं सीजन 4 की, तो भाई सीजन 4 स्टार्ट होता है सीजन 3 के एंड में। मतलब कि जहाँ बुच्चर और होमलैंडर साथ में मिलकर हराते हैं सोल्जर बॉय को। उसके बाद म्यू चली जाती है, मतलब कि वो अब डिपावर्ड हो चुकी है, उसके आते पते नहीं है इस तीनों एपिसोड्स में। होमलैंडर अब बूढ़ा हो रहा है, उसको ये एहसास हो रहा है और वो अपने बच्चे रियान को भी मतलब कि उसी की राह पर लाना चाहता है। मतलब कि उसको बहुत कुछ देना चाहता है, उसको एक विरासत देना चाहता है। होमलैंडर का कैरेक्टर अभी ये दर्शा रहा है, बाकी बाद में उसके भी कुछ अपने एजेंडा होंगे जो वो दिखाएगा। बाकी इसके में विक्टोरिया न्यूमैन अब प्रेसिडेंट के रूप में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे जाने वाली है, जिससे उसको सपोर्ट करेगी। उसके बाद जो सुपर हीरोज़ को ये लोग रोकथाम करने की जो अभी सरकारी एजेंसी काम कर रही है उसको बंद करवाएगी। तो अभी विक्टोरिया न्यूमैन का ये काम है। उसके बाद अपने बॉयज़ जो हैं वो विक्टोरिया न्यूमैन को रोकने पे पड़े हुए हैं। उसके बाद अपना बुचर जो है, अब बुचर को पिछली बार मतलब कि कंपाउंड भी ज़्यादा ले लिया था उसने, तो उसका असर उस पर दिख रहा है। मतलब कि अब वो मतलब कुछ महीने का ही मेहमान है, मतलब कि 4-6 महीने का। और हमको मालूम है कि जब तक बुचर होमलैंडर को ख़त्म नहीं करेगा जब तक वो जाएगा नहीं, या फिर उसके लिए कुछ प्लान बना के जाएगा। तो मालूम है कि वो इस यूनिवर्स का वो बैटमैन है, मतलब कि दिमाग का बहुत ही ज़्यादा शाणा है और करेज रखता है वो कि होमलैंडर के आमने सामने आँख से आँख मिलाकर वो लड़ सके। खैर वो लड़ तो नहीं पाएगा, पर फिर भी भाई साहसी है वो, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अपने डीसी में बैटमैन है, वैसे बूचर यहाँ पर साहसी में आता है। बात करें स्टारलाइट की, तो स्टारलाइट अपना अलग ही एजेंडा चला रही है होमलैंडर के खिलाफ, कि कैसे सूप्स बेकार है, ये सब दिखावा है। वो लोग बस फिल्मों की तरह शूटिंग करते हैं और उनको लोगों की कुछ परवाह नहीं है। और आप लोग भी जानते हो कि कुछ परवाह नहीं है उन लोगों को, अपना खाना पानी जमा रहे हैं और वोट के थ्रू ये लोग एडवर्टाइजमेंट में, पॉपुलैरिटी में ऐसे छाप रहे हैं वो लोग, बाकी उनको लोगों की कोई परवाह नहीं है। अब बात करें फेंची और कॉमिको की, तो ये दोनों का इसके में कोई ज़्यादा स्पष्ट कैरेक्टर आर्क दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि फेंची का तो फिर भी समझ में आ रहा है कि वो उसका पास्ट, मतलब कि उसने किसी के पूरे फैमिली को मार दिया था, उसके बाद एक जो बच गया था उससे उसने रिलेशन बना लिया, मतलब कि एक तरफ से वो गे कैरेक्टर है। उसके बाद कॉमिको का जिसमें कुछ आता ही पता नहीं है कि उसका कैरेक्टर आर्क किधर जा रहा है। कभी कभार वो अपने पास्ट को याद कर रही है। बात करें ह्यूई की, तो ह्यूई के पिताजी अब भर्ती हैं और उसकी माताजी उसके पास आई हैं जो वोट के लिए काम करती हैं। अब वोट के लिए काम करती हैं तो वो इस प्लॉट का हिस्सा बनेगी आगे चलकर, ऐसा मुझे लग रहा है। और भी बात करें तो जेफरी डी मॉर्गन का कैरेक्टर इसके में आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल अदा करने वाले हैं। मतलब कि बुचर के कैरेक्टर के साथ उनका एक केमिस्ट्री तो अच्छी बनेगी। मतलब कि अभी से यहाँ से सेट कर दिया गया है, उनके पास कुछ ऐसा है जो सुपर हीरोज़ को तंग परेशान करेगा। आपको मालूम ही है कि वो क्या है। मतलब कि जिन्होंने जेनवी देखा है उन लोगों को तब तक पता चल गया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इन सब के बाद सीजन 4 में नए नए 7 के मेंबर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके में एक तो फायर क्रैकर है, उसके बाद सिस्टर सेज। अब सिस्टर सेज का इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया था, मतलब कि फायर क्रैकर का भी दिखाया गया था, पर सिस्टर सेज अपने होमलैंडर के साथ अच्छा गेम खेलेगी आगे चलकर। मतलब कि होमलैंडर उसको ख़त्म करेगा ये बात तो तय है, पर भाई बहुत ही ज़्यादा सियाणी है और वो सियाणेपने दिखा रही है, तो होमलैंडर उसको ख़त्म तो करेगा।
भले लास्ट तक खत्म करे वो तो करेगा, पर दिमाग की बहुत ही ज़्यादा शाड़ी है। मतलब जो कितने ज़्यादा अच्छे से प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रही थी। उसके बाद फायर क्रैकर का अपने स्टारलाइट से अपने चक्कर चल रहे हैं, मतलब कि पास्ट के जब उसने बेइज्जती करी थी तो उसका बदला लेगी, हर कीमत पे लेगी, ये पता चल चुका है हम लोगों को। तो उसकी अलग कहानी चल रही है। बाकी इन लोगों ने मतलब कि होमलैंडर ने रयान को भी द सेवन का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। उसके बाद वो बुचर से मिलता है और बताता है कि मुझे ये सब का शौक तो नहीं है। उसके बाद बुचर भी उसको मतलब कि डिपावर करने का प्लान अब कैंसिल कर चुका है। अब उसको पावरफुल बनाएगा और उसको हथियार बनाएगा होमलैंडर से लड़ने के लिए। अब मुझे यहाँ तक लग रहा है, अब ये फैन थ्योरी हो सकती है, इसके मैं आगे बात करेंगे हम लोग। तो यार यही था इसके में तीनों एपिसोड में ओवरऑल कैरेक्टर्स के साथ क्या क्या चल रहा है। बात करें इसकी पॉजिटिव्स की तो भाई वीएफएक्स तो एज ऑलवेज द बॉयज़ में कभी कमी नहीं देखने को मिली है द बॉयज़ में वीएफएक्स की। उसके बाद साउंड ट्रैक्स की, मतलब कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है काफ़ी बढ़िया बीजीएम, काफ़ी बढ़िया ट्रैक। और उसके बाद परफॉर्मेंस भाई 10 में से 20 ले लो, मतलब कि सभी एक्टर्स ने 10 में से 20 परफॉर्मेंस दी है। मतलब कि जिन्होंने नंगे पुंगे सीन किए हैं वो भी भाई एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद जो एक्शन सीक्वेंसेस, ब्लड वायलेंस वगैरह ये सब एकदम टॉप क्वालिटी है। थोड़े बहुत इसमें ह्यूमर वाले मोमेंट्स भी है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मेरे तरफ से भाई 10 on 10 मिलेंगे इन तीनों एपिसोड्स को अभी तक, क्योंकि ब्लड वायलेंस थर्ड्स ये सब था भाई इसके में। तो 10 out of 10 भाई ये डिजर्व करती है और इसको मिलना चाहिए, क्योंकि एकदम परफेक्ट है यार, क्या कमी निकालोगे इसके में।